रीवा के श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ चिकित्सकों ने मंत्री जी से भेंट कर डॉक्टर बीनू सिंह की कार्यशैली और व्यवहार को लेकर लिखित शिकायत सौंपी है। चिकित्सकों ने बताया कि लंबे समय से विभाग में अनुशासनहीनता, अमर्यादित व्यवहार और शत्रुतापूर्ण माहौल के कारण काम करना कठिन होता जा रहा है। इसी संबंध में सभी चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की। मंत्री जी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सकों को आवश्यक एवं न्याय संगत कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों को उचित जांच और कार्यवाही के निर्देश दिए जाएंगे। चिकित्सक समुदाय ने मंत्री जी के सकारात्मक और आश्वस्तकारी रुख के लिए आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई है कि जल्द ही विभाग में स्वस्थ, सुरक्षित और अनुशासित कार्य वातावरण पुनः स्थापित होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गंगवार। अभी आप वीडियो में बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं जो डॉक्टर बीनू सिंह ने जानकारी दी है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने का समय अब आ गया है। सबसे पहले जो डॉक्टर बीनू सिंह है, इनका पद्मा शुक्ला मैडम के साथ में कुछ द्वेष है आपसी, उसके बारे में हमें नहीं पता। स्टार्टिंग में इन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था कि मैं पद्मा मैडम के अगेंस्ट झूठी शिकायत लिख कर दे दूँ, जो कि मैंने सरासर मना कर दिया था। उस टाइम पर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा था। उसके बाद में ये सीक्वेंस में रहा है, ये बार बार मुझे किसी न किसी चीज़ पे परेशान करती रही है। इनफैक्ट पद्मा शुक्ला मैम की यूनिट में जितने भी लोग हैं, मैं हो गई, सोनल मैडम हो गई, अर्चना मैम हो गई, जितने भी लोग हम लोग रहे हैं, सरिता सिंह हो गई, सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। फिर आई लीव्स की बात, मैंने 4 साल में जितनी लीव्स ली है, मैडम ने उससे डबल लीव्स ली है। चाइल्ड केयर लीव रहती है बच्चे का लालन पालन के लिए, बच्चे की केयर करने के लिए, जबकि मैडम घूमती रहती हैं, मरीज पे अस्पताल में मर रहे हैं, मैडम मेडिकल लीव लेकर शादियों में जा रही हैं, घूम रही हैं। ये आप उनकी लाइव लोकेशन से भी मालूम कर सकते हैं। रही बात जो मैडम मोर्टेलिटी के ऊपर वीडियो में बोल रही हैं, उस मोर्टेलिटी का कारण ये था कि उसको टीयर हुआ था। उनको फिर ऑपरेशन में डॉक्टर सोनल अग्रवाल जो मेरी सीनियर थी वो थी, मैं थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पेशेंट एकदम स्टेबल हो गई थी। फिर कुछ एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके कारणवश पेशेंट को हार्ट अटैक आया और पेशेंट बच नहीं सकी। मैडम इसके लिए एक्सप्लेनेशन 3 से 4 बार राइटिंग में हम इनको दे चुके हैं, ये खुद भी मान चुकी हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी झूठी भ्रामक जानकारी वीडियो के थ्रू फैला रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य ही नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेंटल टॉर्चर नहीं था जिसके कारण मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है, मुश्किल से मिलती है। इतनी मेहनत करने के बाद में अगर कोई इंसान अपनी नौकरी छोड़ रहा है तो उसका मेंटल स्टेटस तो सब समझ में आता ही होगा, कितना ज़्यादा उसको हैरासमेंट करा है। रही बात राउंड्स की, या टाइम पे नहीं आते हैं, मैडम खुद जब 11 बजे आ रही हैं, 1 बजे निकल जाएंगी, तो उनको कैसे पता होगा कि कौन उनके मॉर्निंग राउंड्स लेता है, कौन उनके इवनिंग राउंड्स लेता है। इसी चक्कर में कि गवर्नमेंट से प्राइवेट पेशेंट शंटिंग और उन सब के चक्कर में मैडम के ऊपर एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ चुकी है, जिसकी जानकारी या जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एक बार इनको एचओडी की पोस्ट से इसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत इनसे दोषी पाया गया था और इनको निकाला गया था। फिर ये अपने जैसे ही कल्पना मैडम गई, फिर से ये उस पर आके बैठ गई और अब ये पिछली बार के बदले सबसे ले रही हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट से अगर कोई पेशेंट किसी और डॉक्टर को जो प्राइवेट अस्पताल से आ रहे हैं उनको दिखाकर अगर अस्पताल में एडमिट होते हैं तो मैडम उन्हें चीखती चिल्लाती, उनके साथ में दुर्व्यवहार करती हैं। कई बार इन्होंने फाइलें उठा के फेंक दी हैं, बोलती हैं कि जाओ उसी डॉक्टर को दिखा रहे हो जिसको दिखा रहे हैं। ये कहाँ की बात हो गई? वो पेशेंट की इच्छा है, पेशेंट की विल है। अगर वो गवर्नमेंट में अस्पताल में ट्रीटमेंट चाहता है तो आप कौन है उनको बोलने वाले कि आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं दिखाया? पेशेंट की मर्जी है, पेशेंट आ रहा है, आपको ट्रीटमेंट देना है। इसमें वो बाधा डालती हैं, पेशेंट को 2-2 3-3 दिन तक पड़े रहने देती हैं, उनका ट्रीटमेंट करने नहीं देती हैं, जिससे कि पेशेंट बिगड़ जाए और फिर उस डॉक्टर पे नाम आए जिसने उसको भेजा है यहाँ पे। अंत में मैं बस ये बोलना चाहूँगी मैडम कि ये पद की गरिमा बनाए रखे, जैसे कि कल्पना यादव मैडम ने इतने सालों तक बनाए रखी थी। बस इतना ही अनुरोध है आपसे। विंध्य की जनता के लिए काम करते रहिए, हम सबका एक कार्यभार है।